हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एसएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 को फोकस करते हुए हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया गया है जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल तक हम लोग दो ज्योमेट्री के दो पार्ट को पढ़ चुके हैं, आज थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग कोण समद्विभाजक से संबंधित पढ़ेंगे। उसके बाद से पढ़ेंगे अगर किसी जैसे उसके बाद से पढ़ेंगे किसी त्रिभुज में अगर कोण समद्विभाजक दिया हो और उसी से लंब खींचा जाए तो इसके बीच का कोण कितना डिग्री बनता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगर किसी त्रिभुज में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे। और उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, किसी त्रिभुज में जब एक ही शीट से आधार पर रेखा जितना भी रेखा खींचा जाए तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी टोटल मिलाकर हम उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करते हैं ताकि आपके एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सके। तो देखिए, कल हम लोग कोण समद्विभाजक से संबंधित पढ़ चुके थे, उसी में कुछ लेवल ऊपर करके कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि कोण समद्विभाजक सामने वाला भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है। कोण समद्विभाजक सामने वाला भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिससे वह बना होता है। यानी ए बी बाई ए सी इजकल टू बी डी बाई डी सी होता है। और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ लिए थे। जो मेरे उस वीडियो को नहीं देखे पहले उन वीडियो को देख लेने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद से इस वीडियो को देखिएगा। नहीं तो एक दो क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आएगा, उसके बाद फिर जब मैं थ्योरी बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, कल के बाद मैं आज फिर बता रहा हूं, इसी से रिलेटेड है। जो कल हम लोग पढ़े थे उसी का थोड़ा अपर लेवल क्वेश्चन है। कह रहा त्रिभुज ए बी सी में बीसी पर कोई बिंदु डी स्थित है। ए बी सी में बीसी पर कोई बिंदु डी स्थित है। यह ज्योमेट्री हम लोग क्यों नहीं छोड़ करके आगे पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक टाइप के क्वेश्चंस जो होता है यह छूट गया था क्वेश्चन। अगर मैं चाहता तो यहाँ से डायरेक्ट थ्योरम से पढ़ा सकता था, लेकिन उसके पहले दो क्वेश्चन मैं इसलिए बताना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी टाइप छूटे, कोई भी ऐसा टाइप छूटे जो आपके एग्जाम में आ सकता है। आपके एग्जाम से थोड़ा लेवल ऊपर करके ही पढ़ाया जाएगा, उससे नीचे नहीं पढ़ाया जाएगा। इसलिए पहले इन दो क्वेश्चन को देख लीजिए। जो अभी नया वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा रुक करके यहाँ से जब थ्योरम में स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे बढ़ा करके वीडियो को देख सकते हैं। 3 से 4 मिनट 5 मिनट बढ़ा करके देखिएगा, आपको आ जाएगा। तो आइए पहले इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो हम लोग से छूट गया था। त्रिभुज एबीसी में बीसी पर कोई बिंदु डी स्थित है। बीसी पर कोई बिंदु डी स्थित है, बीसी पर एक बिंदु डी स्थित है। उसे 3:2 में विभाजित करती है। यदि ए बी 12 सेंटीमीटर है और ए सी 8 सेंटीमीटर है, ए बी सी 42 डिग्री है और ए सी बी 64 डिग्री है। ए सी बी यह हमारा 64 डिग्री है। तो हमारा जो यह येलो कलर का एक्स है इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, कॉन्सेप्ट लगेगा कोण समद्विभाजक का, कॉन्सेप्ट लगेगा कोण समद्विभाजक का, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया है कोण समद्विभाजक है। तो आपको यह चेक करना पड़ेगा कोण समद्विभाजक है कि नहीं है। तो देखिए, ए बी बाई ए सी अगर हम निकाल रहे हैं, ए बी बाई ए सी का रेशियो निकाल रहे हैं तो 12/8 यानी 3:2 आ रहा है। और बी डी और डी सी का जो रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, बी डी और डी सी का जो रेशियो दिया हुआ है वह हमारा 2:3 में दिया ही हुआ है, 3:2 में। यानी बी डी बाई डी सी हमारा दिया हुआ है 3:2। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं ए बी बाई बी डी का जो रेशियो है वही रेशियो बी डी बाई डी सी का है। यानी ए बी बाई ए सी का जो रेशियो है जिसे यह कोण बना है वही रेशियो इससे है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह हमारा कोण समद्विभाजक होगा। यानी ए डी जो होगा, ए डी कोण समद्विभाजक होगा बी ए सी के, जहां कर्सर जा रहा है उसको देखिए, बी ए सी का कोण समद्विभाजक होगा। इससे क्लियर हो गया। अब कोण समद्विभाजक है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। यह कोण 42 डिग्री है, यह कोण 64 डिग्री है। तो टोटल ए पर कितना कोण बनेगा, 64 42 106, टोटल कोण 180 डिग्री होता है। यानी हमारा यहाँ पर 74 डिग्री कोण बनेगा। जब 74 डिग्री बनेगा, यह एडी जो है कोण समद्विभाजक है, तो यह हमारा कितना कितना बांट देगा, तो 2 6 2 से 14 37 डिग्री में बांट देगा। तो हमारा एक्स का मान पूछ रहा है। आप एक्स के वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं।
आप जानते हैं कि x की वैल्यू वही होगा जो इन दोनों कोणों का योग होगा, क्योंकि यह अगर त्रिभुज ए बी डी में देखें, ए बी डी में देखें, ए बी डी ज्योमेट्री है, थोड़ा गौर करके देखिएगा, ए बी डी में देखें तो 42 और 37 कितना हो गया, 9 और 4 3 7 79 डिग्री हो गया। तो यह हमारा जो कोण होगा अभिमुख यानी बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी हमारा x जो होगा 79 डिग्री आ गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट में कहीं नया नहीं लगा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो ज्योमेट्री का प्रयास कीजिएगा सीक्वेंस से वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है, बस उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन आप कह सकते हैं या उसी का टाइप कह सकते हैं। दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में बी डी रेशियो डी सी 3:2 है, यह हमारा 3:2 है, ए बी 48 डिग्री और ए सी 32 सेंटीमीटर, बी ए डी यहाँ पे लैंग्वेज में है दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन है, यहाँ से ये सब क्वेश्चन है। बी ए डी 44, बी ए डी यह जो कोण है 44 डिग्री है और ए डी सी 78 यानी ए डी सी यह जो कोण है हमारा 78 है। तो कह रहा है कोण ए सी डी, इस कोण का वैल्यू हमको निकालना है, इस कोण का वैल्यू निकालना है। तो मेरा जीवन का मकसद एक ही है जैसा उसका मकसद था कि इसका रेशियो चेक करना, क्या यह कोण समद्विभाजक है। अगर कोण समद्विभाजक हो गया तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो हम यहां से अगर निकाल रहे हैं ए बी बाई ए सी का जो वैल्यू हो रहा है, ए बी बाई ए सी का जो वैल्यू हो रहा है वह कितना हो रहा है 48/32, यानी इसका जो रेशियो हो रहा है 16 × 48 16 × 32। यह जो रेशियो है उसी रेशियो में है जिस रेशियो में बी डी और डी सी है, जिस रेशियो में हमारा बी डी और जिस रेशियो में डी सी है उसी रेशियो में हमारा क्या है ए बी और ए सी है। जब ए बी और ए सी बी डी और डी सी का रेशियो समान है तो यह कोण समद्विभाजक होगा, कोण समद्विभाजक होगा तो यह 44 डिग्री, तो इधर भी 44 डिग्री होगा। तो दोनों 44 तो आपको क्लियर हो गया। यह 78 है तो इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर ए डी सी में त्रिभुज ए डी सी में अगर देखें, ए डी सी में देखें तो हम क्या देख रहे हैं, ए डी सी में देखें तो हम देख रहे हैं 44 एगो है 78 एगो है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो 180 में से अगर हम 44 और 78 जोड़ करके घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा 180, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, उसमें से ये दोनों का जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 7 4 11 के 12 122 डिग्री और 122 8 30 50 80 58 डिग्री, यही हमारा 58 डिग्री हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ज्योमेट्री में आराम से देख पा रहे हैं। अब जो नए हैं उनको अभी समझ में आएगा, अब इस क्वेश्चन को बताएंगे। तो देखिए, किसी त्रिकोण यानी किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक और शीर्षलंब द्वारा बनाया गया कोण अन्य दो कोणों के अंतर का आधा होता है, यह हमारा थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है, अगर इसको अभी मैं लिख करके बताऊं तो थ्योरम कहता है अगर कोई त्रिभुज हो, त्रिभुज इसको थोड़ा सा साइड में कर ले रहे हैं, अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है, कोई त्रिभुज ए बी सी है, अगर इसका कोण समद्विभाजक अगर ए डी है और इससे जो शीर्षलंब खींचा जाए, यहाँ पे शीर्षलंब जानते हैं ना, जो शीर्ष से ऐसा बिंदु गिरे जो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी अभी दिख नहीं रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो इसके बीच का जो कोण होगा वह कितना होगा। तो इसके बीच का जो कोण होता है, इन दोनों कोण यानी कोण बी और कोण सी त्रिभुज के अन्य कोण यानी इसको छोड़ करके इन दोनों कोण के अंतर के आधा होता है, अंतर के आधा होता है। अभी आपको मानते हैं समझ में नहीं आया होगा, एक क्वेश्चन पर हम देखते हैं, कहें कि ज्योमेट्री ऐसा चीज है थ्योरी पर समझ कम आता है, क्वेश्चन पर समझ ज्यादा आता है। तो इसको हम ऐसा ही लिखते हुए रखते हुए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में है, दिए गए चित्र में, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, थ्योरम है, थ्योरम पर थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट समय दिया जाए, एक ही थ्योरम पढ़ा जाए लेकिन उसको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। तो दिया लिखा है, दिए गए चित्र में एडी परपेंडिकुलर है, एडी परपेंडिकुलर है, एडी कोण ए बी सी का, परपेंडिकुलर नहीं, बी ए सी का यानी बी ए सी
जो है BAC, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, मेरा जहाँ कर्सर जा रहा है वहां देखिएगा, इसका क्या है, कोण समद्विभाजक है। यानी AD जो है इसको दो समान भागों में विभाजित करता है, यह कोण समद्विभाजक है। और AP जो है, AP हमारा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। तो हमसे पूछ रहा है कि इसके बीच में जो यह छोटा सा कोण बन रहा है PAD, कोण PAD, यह कितना होगा। तो हमारा अगर इसका कोण पूछे तो केवल हमको B और C मालूम करने की जरूरत है। अगर यह दोनों कोण मालूम हो गया तो इसके अंतर का आधा होता है, इस पर कोण थ्योरम में कहता है। तो कह रहा है B 70 डिग्री है, B 70 डिग्री दिया है, C 50 डिग्री है, C 50 डिग्री दिया है। तो कह रहा है PAD यानी है जो छोटका कोण है, जिसको हम रेड कलर से अगर इंडिकेट करें, ये छोटका कोण है, इसका मान निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, कोण PAD इक्वल टू कोण B माइनस कोण C बाई 2। ये आप ध्यान रखिएगा, B का वैल्यू 70, C का वैल्यू 50, यानी 70 में से 50 किया 20, 20/2 यानी 10 डिग्री। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, अगर ज्योमेट्री अगर टच करेगा तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही हम समझते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। वैसे उस क्वेश्चन की अपेक्षा इसका थोड़ा सा लेवल आगे है, थोड़ा सा, एकदम नामात्र का। दिए गए चित्र में कोण B और C से 24 डिग्री बड़ा है, यानी कोण B माइनस कोण C 24 डिग्री। ये कोण B और कोण C का जो अंतर है, कोण B माइनस कोण C इक्वल टू 24 डिग्री दे दिया है। अगर हमको पता चल जाए केवल क्या AD कोण समद्विभाजक है, तो लिखा है AD कोण BAC का कोण समद्विभाजक है, लिखा है तो कोण समद्विभाजक है। और AM परपेंडिकुलर है BC, यहाँ पे देख रहे हैं AM परपेंडिकुलर है BC। वैसे दिखने में थोड़ा तिरछा हो गया है, मान लेते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनते हैं, यानी परपेंडिकुलर है BC के। तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे कोण बनेगा, इन दोनों कोण के जो अंतर होगा उसी का आधा होगा, यानी अंतर 24 है, तो इसका कोण 12 डिग्री होगा। कितना आसानी से आप बना लिए। तो इस तरह से हम पहले थ्योरम पर आते हैं, फिर नेक्स्ट आगे थ्योरम पढ़ेंगे। पहले उसको हम एक बार और देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि थ्योरम है, थ्योरम पर कभी भी हम ज्यादा फोकस करते हैं। अब आपको थ्योरम भी समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो एक बार और समराइज करके बताने का प्रयास करें। अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, तो आपको मालूम रखना है कि अगर कोई त्रिभुज ABC हो, इससे कोण A का कोण समद्विभाजक अगर AP है और A से इस पर शीर्षलंब खींचा जाता है AM, तो इसके बीच का जो कोण होगा इन दो कोणों यानी B माइनस C के आधा के बराबर होगा। यह आपको थ्योरम याद रखना है, यह आपको थ्योरम याद रखना है। आधा होगा, शायद आपको यहाँ पे नहीं दिखा होगा, शरीर से तो पा गया होगा, तो आधा होता है। तो और इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ लिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को अलावा अगर आपको क्वेश्चन देना चाहूँ तो आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। त्रिभुज ABC में AP कोण समद्विभाजक है और जो यहाँ पे AM परपेंडिकुलर है। अगर यह कोण हमारा 80 डिग्री है, यह कोण हमारा 40 डिग्री है, तो इसके बीच का जो कोण PAM का वैल्यू क्या होगा। अगर आपको पता करना हो तो डायरेक्ट आप जानिए, इसका अंतर हो गया 40 और 40/2 20 डिग्री। एक लाइन में क्वेश्चन बनने वाला है अगर आपको थ्योरम मालूम हो तो इसीलिए बार बार करें, ज्योमेट्री क्या है, थ्योरम है, थ्योरम पर आप लोग पकड़ बना के रखिए। तो इस थ्योरम का क्वेश्चन आप लोग जान गए। अब नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कहता है, जितना भी मैं थ्योरम करके लिखवा रहा हूं उसको आप एक कॉपी में लिख करके नोट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आइए देखते हैं। एक ही रेखाखंड और एक ही शीर्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार के अनुपात के बराबर होता है। लैंग्वेज आउट ऑफ नेटवर्क एरिया, लैंग्वेज से आपको समझ नहीं आएगा, थ्योरम देंगे उससे भी समझ में नहीं आएगा, वह कुछ नेटवर्क एरिया के करीब करीब आएगा। लेकिन जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, जब एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा तो 100% गेन होगा। तो पहले आइए, पहले थ्योरम देखते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं, 100% क्लियर होगा। अभी मानते हैं आउट ऑफ नेटवर्क एरिया है, नहीं बुझाया आपको। देखिए यह क्या कह रहा है, कह रहा है एक ही रेखाखंड और एक ही शीर्ष से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो पहले बनाइए
क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। इसको मैं एक फिगर ले रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, एक फिगर ले रहा हूं, सॉरी इस फिगर को, क्योंकि फिगर फ्रेश रहेगा तो आपको समझ में आएगा। कह रहा है एक ही रेखाखंड अगर ए बी सी त्रिभुज है, एक ही रेखाखंड, यानी रेखाखंड हम फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, ऐसा बिंदु जिसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता, यानी इससे अनंत लाइन जो खींचा जा रहा है रेखाखंड है, और एक ही शीट से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इससे चाहे जितना भी त्रिभुज क्यों नहीं बना लिया जाए, चाहे जितना भी त्रिभुज क्यों नहीं बना लिया जाए, अगर हम आपसे पूछें अगर यह ए बी सी डी ई है, यहाँ पे पी मान लेते हैं, ए बी पी कुछ हो उससे मतलब नहीं है, अगर हम पूछें क्या ए बी सी, कर्सर को देखिएगा, ए बी सी त्रिभुज है, ए सी डी त्रिभुज है, ए डी ई त्रिभुज है, ए ई पी त्रिभुज है, तो कहेंगे इसके क्षेत्रफल के अनुपात वही होगा जो इसके आधार के अनुपात होगा। अगर यह 3 है, 2 है 4 है, अगर इस रेशियो में आधार है यानी क्षेत्रफल जो होगा वह भी इसी रेशियो में होगा। 3 होगा तो 3, 2 होगा तो 2, 2 होगा तो 2 और 4 होगा तो 4। टोटल का एरिया पूछेंगे कितना होगा, तो टोटल के जोड़ के 4 2 6 2 8 3 11 कैसे होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि हम मानते हैं ये आपको समझ में नहीं आया होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, दिए गए चित्र में ए बी सी में, ए बी सी कलर चेंज कर दे रहा है, दिए गए त्रिभुज ए बी सी के भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बीसी को 4:3 में विभाजित करता है। बीसी को यानी बीडी बाई डीसी जो है 4:3 है। ए बी सी का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ ए बी डी यानी ए बी डी का एरिया निकालना है, या फिर ए डी सी कुछ एरिया पूछ सकता है। तो आइए इसको समझते हैं। हम आपको क्या बताएं, जो इसका एरिया होता है उसे अनुपात में विभाजित करता है। अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है, उसका एरिया उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में यह सामने वाला भुजा, यानी जिस अनुपात में इसका आधार होता है। आखिर यह क्यों होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को बनाएंगे। सपोज दैट हम आते हैं इसमें ए बी सी में, अगर हम त्रिभुज ए बी सी में बात करें और त्रिभुज ए बी पी में बात करें और त्रिभुज ए पी सी में बात करें, तीनों को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको समझाने के लिए हम बहुत बढ़िया उपाय लगा रहे हैं, एकदम समझ में आएगा, नहीं समझ में आने की कोई संभावना नहीं है। अगर इससे शीर्षलंब खींचे, शीर्षलंब के मतलब क्या होता है, सामने वाला भुजा को लंबवत समद्विभाजित करे, एम है। तो देखिए ए बी पी में अगर हम आए ए बी सी के बात करें तो उसके लिए शीर्षलंब एम ही होगा, ना शीर्षलंब। ए बी पी के बात करें तो इसमें भी शीर्षलंब क्या होगा, एम ही होगा। और ए पी सी में बात करें तो इसके लिए भी शीर्षलंब एम ही होगा। क्यों एम होगा, इसमें तो 2 में तो आपको समझ में आ रहा है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब जो है क्या है, एम है, यह आपको समझ में आ रहा होगा। ए बी पी इसका शीर्षलंब एम है, इसको भी आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसका शीर्षलंब यानी जो हमारा है ऐसे है, इसको थोड़ा और ऐसे बनाने का प्रयास करें। अगर इसका शीर्षलंब ऐसा ही ना हमारा है ए पी सी, तो अधिकोण त्रिभुज में आप जानते हैं शीर्षलंब निकालने के लिए थोड़ा सा बढ़ा करके पीछे खींचा जाता है, वही शीर्षलंब होता है। तो यही तो कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होता है, यहाँ पे थोड़ा अधिकोण त्रिभुज है, शीर्षलंब यही होगा। आप जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। एक एक बात को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे ए बी सी का क्षेत्रफल अगर लिखते हैं तो 1/2 आधार, ए बी सी के लिए हमारा आधार क्या होगा, बीसी होगा,
BC होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो BC और शीर्षलंब हमारा क्या होगा, AM होगा। वहीं अगर हम ABP की बात करें, जहां कर्सर जा रहा है उसमें देखिएगा ABP ABP ABP, इसमें देखिएगा, इसमें हमारा आधार क्या होगा, BP आधार होगा। तो यानी 1/2 आधार BP और शीर्षलंब क्या हो जाएगा, AM ही हो जाएगा। इसमें अगर बात करूं APC APC APC, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आधार क्या होगा, PC और शीर्षलंब क्या हो जाएगा, AM। अगर मैं कहूं यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ, जो एरिया हम निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABP बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल APC, यानी समीकरण 2 भागा समीकरण 3 कर रहे हैं, इसमें बाटा कर रहे हैं। तो AM से AM कट जा रहा है, हाफ से हाफ कट जा रहा है, BP बाई PC, यानी इसका एरिया उसी रेशियो में आ रहा है जिस रेशियो में इसका आधार है BP और इसका आधार PC। हम क्या देख रहे हैं, एरिया उसी रेशियो में आ रहा है जिस रेशियो में इसका आधार है, एरिया उसी रेशियो में आ रहा है जिस रेशियो में इसका आधार है। यानी ये, इसको कलर चेंज करके डिनोट करूं तो इसका एरिया ABP का एरिया, इसका आधार, ऊपर देखिए, थोड़ा सा मिनिमाइज कर ले रहा हूं ताकि सब दिखे। हाँ, ABP का एरिया क्या हो रहा है, जो इसके आधार है BP है ना, इसका आधार है, और APC का एरिया क्या हो रहा है, जो उसका आधार है। तो इस तरह से देख रहे हैं, एरिया जो होता है, अगर एक ही शीर्षलंब और एक ही आधार के बीच, एक ही शीर्षलंब और एक ही रेखा के खंड के बीच जितना भी त्रिभुज क्यों न बना लीजिए, जैसे कि आगे दिखाए हैं, जितना भी त्रिभुज क्यों न बना लीजिए, उसका जो एरिया होगा इसी रेशियो में, यानी एक ही रेशियो में होगा जिस रेशियो में इसका आधार होगा। यानी हम यहां से बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, तो आप क्या कहिएगा, किस रेशियो में होगा, BC के लिए आधार BC और ACD, इसके लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा, ACD, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा 2, यानी BC बाई CD। तो जिस रेशियो में एरिया होगा उसी रेशियो में आधार होगा। अगर मैं इसको सपोज मिटा दूं, अगर मैं इसको, तो त्रिभुज मिट गया, छोड़िए, इससे मतलब ही नहीं है। अब देखिए, अगर मैं फिर अंडू करके ला दे रहा हूं, अगर मैं फिर, अगर ऐसा, इतना तो हो गया, क्लियर हो गया। अगर मैं कहूं, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको अगर मैं इसको मिटा दूं, अब और छोटा हो गया। अब मैं कहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE बराबर क्या होगा, तो वही एरिया का रेशियो होगा जिस रेशियो में इसका आधार होगा। तो ABE, यहाँ पे B है, तो इस B के लिए, ABE के लिए हमारा आधार क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो B, और इस ट्रायंगल के लिए हमारा आधार क्या हो जाएगा, C, तो यही हमारा आधार हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी भी एक ही शीर्षलंब और एक ही रेखाखंड के बीच जो भी क्षेत्रफल, यानी जो भी हमारा त्रिभुज बनता है, उसका एरिया उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में उसका क्षेत्रफल होता है। तो आप इस बात को समझ गए। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप बनाइए। अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप इसमें बना रहे हैं, तो अब आइए, अब इस सब चीज को आप मिटा दीजिए, जो आप समझाए हैं उसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। अब आइए हम लोग फ्रेश समझते हैं। दिए गए चित्र में, अब इतना देर समझाने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा। दिए गए चित्र ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, BC पर D इस प्रकार है कि BC को 4:3 में विभाजित करता है। तो ABC का क्षेत्रफल 49 है, यानी ABC टोटल क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 49 है। ठीक, इतना दिया है। तो कह रहा है ABD का एरिया निकालना है। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल
माने उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में यह हमारा बना होता है। सॉरी, उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में यह बना होता है। तो यहां से देखिएगा, तो एरिया यानी दोनों के जोड़ के होगा। अगर हम आपसे बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर यूनिट में बात करें ए बी डी, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा जिस रेशियो में इसका आधार है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, इसका बात करें तो 3 यूनिट हो जाएगा। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, इसका 4 यूनिट, इसका 3 यूनिट, इसका 4 यूनिट और इसका 3 यूनिट हो जाएगा एरिया। अब यह यूनिट में है तो आप टोटल जानते हैं, टोटल एरिया यानी दोनों के जोड़ करके तो 49 यानी 7 यूनिट का वैल्यू हमारा दे दिया है। 7 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 49, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो भी पूछ रहा है एरिया ए बी डी पूछ रहा है यानी ए बी डी, तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही तो हमारा पूछ रहा है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूं, अगर आपसे पूछ दे, इसको मिटा दीजिए, इसको हम समझाएं, अगर आपको इसको लिखना है तो आप अलग कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछूं त्रिभुज ए बी सी का, इसका एरिया है ट्रायंगल ए बी सी का एरिया अगर 64 है और यह 9:6, 9:6 के ये जब रेशियो को ही दिए तो इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है। 3:2 कीजिएगा तो फिर दशमलव में आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको कर दे रहे हैं 64, 16, 9:7 में डिवाइड कर रहा है, 9:7 में डिवाइड कर रहा है। तो ए बी पी यानी इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, तो 9 7 16, 16 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 64, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 1 यूनिट का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 7 से माने 9, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया तो 9 गुणे 4 यानी 9 चौको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको कहें तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो 7 चौको 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप जोड़िएगा तो देख लेना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जा रहा है। इसी तरह से अगर हम एक और क्वेश्चन को देखें, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ देता है, लिख देगा त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका जो एरिया जो बेस है एपी जो है बीसी को 4:3 में विभाजित करता है, तो एपीसी यानी इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा बताना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं अगर 4 3 7 यूनिट है तो 84/7 यानी 1 यूनिट टोटल का निकालेंगे तो 7 यूनिट का वैल्यू 84, तो 1 यूनिट का वैल्यू 12, 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 3 यूनिट का वैल्यू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज मैं मान रहा हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हो सकता है कि इस टाइप से क्वेश्चन दे दे। नेक्स्ट एक और टाइप देख लेते हैं, कहेगा ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एपी एक ऐसा माने बीसी पर एपी एक ऐसा रेखा है जो बीपी और पीसी को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 2:3 में विभाजित करता है। और जो एपीसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीसी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीसी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह देगा एपीबी का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी इक्वल टू क्या, तो उसी समय से बताते बताते मेरा मुंह दर्द कर दिया कि एरिया उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में इसका आधार होगा। तो आधार हमारा 3 है, 3 का मान 24 यानी 3 यूनिट का वैल्यू हमारा दे दिया है 24, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एपीबी 2 यूनिट होगा, तो 2 यूनिट बने 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। वही पूछ सकता है एबीसी का एरिया,
तो ए बी सी का एरिया अगर पूछेगा तो ए बी सी का एरिया वही होगा जो टोटल बी और सी का आधार का जो रेशियो है। तो इससे अगर यह पूछ देगा ए बी सी का एरिया तो टोटल, तो 1 यूनिट के मान 8 तो 5 यूनिट के मान 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं। तो आज हम लोग क्या क्या सीख लिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोण समद्विभाजक द्वारा जो कोण समद्विभाजक और उससे शीर्षलंब के बीच का जो कोण होता है, इन दोनों कोण के अंतर के आधा होता है। और दूसरा का कंडीशन सीख लिए, किसी भी त्रिभुज में अगर एक ही रेखाखंड और एक ही शीर्ष से जितना भी भागों में बांटा जाता है उसका एरिया वही होता है जो उसके आधार का रेशियो होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ाना है। कल इससे आगे नेक्स्ट टाइप हम लोग सीखेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आगे के टाइप हम नहीं लगा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। आप केकड़ा बनने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे होइएगा तो यह मत सोचिए वाह ये तो बता दे रहे हैं तो मेरा दोस्त भी जान जाएगा तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं मेरा नहीं हुआ। तो आप अपने दोस्त को सहयोग कीजिए। जैसे केकड़ा क्या करता है, बाल्टी में रहेगा तो एगो चढ़ेगा तो दूसरा का उसका टांग पकड़ कर नीचे खींच देता है। वही हाल अगर आपके साथ होता है, ऐसा मत कीजिएगा। आप अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तब भी न हम आपके लिए और ज्यादा कंटेंट लेकर के आऊंगा और उत्साह के साथ पढ़ाऊंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।